Good morning, my dear student. Today we discuss on the principle of computing और कंप्यूटर की कार्य पद्धति किसे कहते हैं, कैसे कंप्यूटर काम करता है, किस लॉजिक पे वो काम करता है, कैसे कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसिंग होती है, वो सब इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं। ये परीक्षा मंथन की जो बुक है उसका 3rd चैप्टर है। ये जितने भी कंपटीशन टेस्ट हैं उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में ओ लेवल और सीसी के कोर्स के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। तो लेट वी स्टार्ट नाउ। तो फर्स्ट देखेंगे, फर्स्ट क्या है, तो फर्स्ट देख लेते हैं। फर्स्ट क्या है कि किसी भी कंप्यूटर के कार्य करने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। मतलब क्या कहने का है यहाँ पे कि जो कंप्यूटर वर्क करते हैं तब तक कंप्यूटर वर्क नहीं करेगा जब तक उसमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर नहीं होंगे, तब तक वो वर्क नहीं करेगा। तो 2 चीज़ों की नीड होती है, लेकिन इन्होंने 2 चीज़ बोला, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हो, लेकिन यूज़र ही काम करने वाला नहीं हो तो कैसे काम करेंगे। तो इसके लिए कैसे प्रोसेस है पूरा करते हैं। पहले तो हार्डवेयर देखते हैं, हार्डवेयर क्या होता है। हार्डवेयर क्या है, हार्डवेयर का मतलब है कि जिस भी कंप्यूटर की थिंग्स को आप टच कर सकते हो, टचेबल जो थिंग्स है उसको आप क्या बोलोगे, हार्डवेयर बोलोगे। जैसे जिस चीज़ को भी छू सकते हो, जैसे सिस्टम यूनिट, मॉनिटर, प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, इन सबको आप टच कर सकते हो ना हाथ से, तो वो सब क्या होते हैं, हार्डवेयर डिवाइस होते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ये जो कंप्यूटर के अंदर डेटा को प्रोसेस करने के लिए डाले जाते हैं, जिस पे कुछ इंस्ट्रक्शन डाली जाती है, उसके ऊपर कार्य किया जाता है। जैसे कंप्यूटर के अंदर जैसे पेंट करते हैं हम, तो पेंट क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। और जैसे कंप्यूटर को ऑन करते हैं, एक विंडो रन होती है, विंडो आप सबने सुना ही होगा, विंडो भी क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी एक सॉफ्टवेयर होता है। तो ये सब सॉफ्टवेयर है, ये कैसे काम करते हैं हार्डवेयर और इसका कम्बिनेशन कैसे काम करता है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। तो एक बार देख लेते हैं कि कैसे वर्क करते हैं ये। तो देखो, जैसे पहले क्या होते हैं, यूज़र किसे बोलते हैं, कंप्यूटर की लैंग्वेज में जो कंप्यूटर के ऊपर काम करता है उसे यूज़र बोलते हैं। यूज़र किस पे काम करता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करता है। तो यूज़र किसके ऊपर काम करता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किस पे काम करती है, ऑपरेटिंग सिस्टम पे। और ऑपरेटिंग सिस्टम किस पे काम करता है, हार्डवेयर पे काम करता है। तो आपको समझ आ गया होगा कि कैसे काम किया जाता है। जैसे अब मैं यूज़र हूँ तो मैं किस पे काम करूँगी, जैसे मैं पेंट में कुछ पेंटिंग करना है मुझे, तो वो मेरा क्या होगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या यूज़ कर रही हूँ मैं, पेंट यूज़ कर रही हूँ। जैसे मुझे एमएस एक्सेल में काम करना है तो एक्सेल जो यूज़ कर रही हूँ वो क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो यूज़र किसको एक्सेस करता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। लेकिन जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पेंट या एमएस एक्सेल जिस पे मैं वर्क करूँगी वो किस पे काम करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम पे। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब विंडो, मेरे सिस्टम के अंदर विंडो होगी तभी तो मैं उसके अंदर एमएस ऑफिस या पेंट कर पाऊँगी। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किस पे काम करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर पे। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर कब रन होगा, अब विंडो कब डाल पाएंगे, जब हमारे पास सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस ये अवेलेबल होंगे तभी तो, हार्डवेयर अवेलेबल होंगे तभी तो ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क कर पाएगा। तो आपको समझ आ गया होगा कि कैसे इनकी वर्किंग होती है, इनका कॉम्बिनेशन क्या है। तो क्या होते हैं, तो जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो क्या होते हैं, यूज़र और हार्डवेयर के बीच में इंटरमीडिएट का काम करते हैं। मतलब दोनों के बीच में काम करने के लिए, दोनों को एक्सेस करने के लिए सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि मैंने क्या बताया। वैसे इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं क्या दे रखी है बुक में। तो देखते हैं हार्डवेयर। हार्डवेयर कंप्यूटर मशीन तथा कलपुंजों की हार्डवेयर कहते हैं। हार्डवेयर कंप्यूटर की भौतिक संरचना है, कंप्यूटर की जिस चीज़ को हम छू सकते हैं, जैसे सिस्टम यूनिट, मॉनिटर, प्रिंटर, इनको क्या हार्डवेयर बोलते हैं। सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर कोई भी कार्य स्वयं नहीं कर सकता, उसको करने के लिए किसी निर्देश की जरूरत होती है। तो वो निर्देश कौन देता है, उसे सॉफ्टवेयर देते हैं, तो उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर के अलग अलग पार्ट होते हैं, तो वो आगे जाके पढ़ोगे कि सॉफ्टवेयर के अलग अलग टाइप होते हैं। तो मेजरली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में बात की जाती है। अब आगे देखेंगे वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द कंप्यूटर। तो कंप्यूटर वर्क कैसे करता है, इसको पहले इस डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि काम कैसे करता है। पहले ये डायग्राम समझेंगे तो आपको ये भी समझ आ जाएगा। तो देखो, पहले तो ये समझो कि कंप्यूटर काम कैसे करता है। जो हार्डवेयर होते हैं, हार्डवेयर के कौन से टाइप होते हैं, हार्डवेयर के टाइप कर देते हैं पहले। हार्डवेयर जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। हार्डवेयर हमारे कितने टाइप के हैं, 2 टाइप्स के हार्डवेयर होते हैं। एक होते हैं इनपुट डिवाइस और एक होते हैं आउटपुट डिवाइस। ये हार्डवेयर को 2 पार्ट्स में कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो इनपुट क्या होते हैं, कंप्यूटर के अंदर डेटा को डालने का काम क्या करते हैं, इनपुट डिवाइस करते हैं। और आउटपुट डिवाइस कौन से हो, जो हमारा कंप्यूटर पे जो इनपुट दिया उसको प्रोसेस होने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो किस पे शो करता है, आउटपुट डिवाइस पे। आपको समझ आ गया होगा। अब इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल भी पूछे जाते हैं, तो एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं इनपुट डिवाइस के, जैसे कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक,
ये सब हमारे क्या होते हैं, इनपुट डिवाइस। और आउटपुट कौन से होते हैं, जैसे मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, ये आउटपुट डिवाइस है। अब बात करते हैं कि काम कैसे करता है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर को काम करने के लिए पहले क्या करते हैं, इनपुट डिवाइस होते हैं। इनपुट डिवाइस पे एक प्रोसेस होती है, प्रोसेस होने के बाद आउटपुट बनती है। तो इनपुट दी मैंने कुछ भी, जैसे मैंने दिया 4 + 5 हो जाए, उस पर क्या होगी, यहाँ पे प्रोसेस होगी। प्रोसेस से क्या हो जाएगा, 4 + 5 पे प्रोसेस हुई, इसने देखा कि ये प्लस करना है, यहाँ पे 9 हो जाएगा और आउटपुट में 9 रिजल्ट शो हो जाएगा। तो ये होती है इनपुट आउटपुट डिवाइस, ऐसे वर्क होता है। अब प्रोसेस जो होती है कंप्यूटर के अंदर, उसका ये डायग्राम दे रखा है। इस डायग्राम के थ्रू अब हम समझेंगे कि कैसे प्रोसेस कंप्यूटर के अंदर होती है। वो प्रोसेस इतनी फास्ट होती है कि हम जैसे ही कुछ इनपुट टाइप करते हैं, विद इन सेकेंड हमें रिजल्ट मिल जाता है। हमें लगता है कि जैसे ही हमने टाइप किया तभी रिजल्ट आ रहा है, क्योंकि उसकी स्पीड नैनो सेकेंड में बहुत फास्टली होती है, इसलिए हमें उसकी आउटपुट भी साथ में रिजल्ट शो हो जाती है। लेकिन उसके अंदर काम काफ़ी सारा होता है प्रोसेस में, तो वो समझेंगे कैसे काम करता है। तो इसके लिए मैंने एक अलग से सीपीयू की वीडियो भी बना रखी है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई लिंक में ही डाल दूंगी, वहाँ से आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं, जो आपको बहुत अच्छे से उसको सीपीयू को समझना। वैसे यहाँ पे मैं अच्छे को से समझाने की कोशिश करूँगी, लेकिन वहाँ पे मैंने पूरा सीपीयू को एक्सप्लेन कर रखा कि सीपीयू कैसे काम करता है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, पहले इनपुट गई, इनपुट यूनिट के थ्रू इनपुट जाती है। फिर ये सीपीयू के हमारे 3 पार्ट होते हैं, ये आगे पढ़ेंगे भी हम सीपीयू को कैसे काम करता है। तो सीपीयू के 3 प्रकार होते हैं, एक होती है मेन मेमोरी, एक होता है उसका सीयू और एक एएलयू। तो ये होते हैं, और उसके बाद ये आउटपुट डिवाइस से जुड़े होते हैं। तो ये काम कैसे करते हैं, तो देख लेते हैं। जैसे कोई भी इनपुट दी कंप्यूटर के अंदर, जैसे यही एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने 4 + 5 इनपुट डाली, तो इनपुट किसके अंदर जाएगी, सबसे पहले इनपुट सीधा जाएगी सीयू के पास। सीयू का काम क्या होता है, कंट्रोल करने का काम होता है। तो सीयू क्या करेगा, सब कुछ कंट्रोल करेगा। ये देखेगा कि 4 + 5, तो इसको यहाँ पे प्लस का जो निशान बना मिला है उसको पता चलेगा ये काम किसका है, ये तो अर्थमेटिकल काम है। अर्थमेटिकल काम कौन करता है, एएलयू अर्थमेटिकल काम करता है। इसकी फुल फॉर्म यही होती है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। तो जितने भी प्लस माइनस डिवीजन का इसको काम मिलेगा, इनपुट मिलेगी, ये किसके पास भेज देगा, तो ये भेजेगा 4 + 5 को प्लस करने के लिए एएलयू के पास। तो एएलयू इसको क्या कर देगा, 9 कर देगा। फिर ये दोबारा यहाँ पे ये निशान भी आएगा, इसमें मिस्टेक है बुक में, तो ये दोबारा क्या करेगा, ये इसको सीयू के पास भेजेगा। तो सीयू अब देखेगा 9 है, तो इसको पता है अब इसको 9 को प्रिंट करना है। तो सीयू सीधा इसको क्या कहाँ ले जाएगा, इस 9 को सीधा फिर आउटपुट हमें इस पर कंप्यूटर पे शो हो जाएगी। तो ये प्रोसेस होने में टाइम लगता है, लेकिन हम मतलब कंप्यूटर के अंदर ये प्रोसेस चलती है, तभी हमें रिजल्ट शो होता है। अब देख लेते हैं, जैसे कुछ भी नाम टाइप किया, जैसे मैं कोई एग्जांपल देती हूँ। जैसे मैंने राम नाम एक नाम लिखा है, इसको इनपुट दी, इनपुट यहाँ पे गई, तो अब ये देखेगा कि इस पर राम, इस पर कोई ना तो लॉजिक लगना है, ना इस पर कैलकुलेशन होनी है। तो ये इसको एएलयू के पास नहीं भेजेगा, ये सीधा क्या करेगा, एएलयू से ये मेमोरी के अंदर स्टोर तो हर डेटा को करेगा। सीयू सबसे पहले डेटा को मेमोरी के अंदर स्टोर करता है। सबसे पहले जो मेमोरी में जो डेटा स्टोर होता है प्राइमरी मेमोरी के अंदर स्टोर होता है। तो यहाँ पे ये जाएगा, इस पे जाने के बाद फिर ये दोबारा वापस आएगा कि इसको सिर्फ शो करना है, तो ये दोबारा इसको शो कर देगा। तो यहाँ पे एएलयू कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि ना तो ये अर्थमेटिकल काम है ना लॉजिकल काम है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ नहीं आया तो आप वो वीडियो देख लेना, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि सीपीयू की वर्किंग कैसे होती है, ये कैसे काम करता है। एक बार और देख लेते हैं कि कैसे कोई काम है। जैसे लॉजिकल काम क्या होता है, जैसे ग्रेटर और इक्वल डालना। जैसे मेरे पास a ग्रेटर देन b चेक करना, जैसे a की वैल्यू मेरे पास 10 है, b की वैल्यू मेरे पास 2 है। तो इसमें क्या करेगा, सीधा पहले कंट्रोल यूनिट के पास जाएगा, कंट्रोल यूनिट इसको मेमोरी में स्टोर कर देगा। फिर देख ये चेक करेगा ये किसका काम है, ये तो लॉजिकल यूनिट का काम है, लॉजिक की है। तो ये क्या करेगा, फिर इसमें चेक करेगा कि कौन ग्रेटर है, तो ये पाएगा कि a ग्रेटर है, तो यहाँ पे आउटपुट में ट्रू या a की वैल्यू को शो कर देगा। ये इस तरीके से काम करता है, समझ आ गया। तो नेक्स्ट चलते हैं कि अब वर्किंग में देख लेते हैं क्या होता है। इनपुट क्या करता है, डेटा को कंप्यूटर के अंदर डालने का काम करता है। जो भी इंस्ट्रक्शन और डेटा हम डालते हैं वो कंप्यूटर के अंदर डेटा को डालता है। स्टोरेज क्या करता है, उसको स्टोर करने का काम करता है। जो भी डेटा आता है उसको कंप्यूटर के अंदर स्टोर कर लेता है। प्रोसेसिंग क्या है, प्रोसेसिंग ये पूरा जो काम होता है कि क्या क्या प्रोसेस करने के बाद जो भी उसका रिजल्ट है उसको आउटपुट को देगा, वो प्रोसेस होती है। आउटपुट जो भी हमें रिजल्ट शो होता है कंप्यूटर का, उसको आउटपुट बोलते हैं। कंट्रोल यूनिट का काम ही कंट्रोल करने का होता है। ये सब कुछ ओवरऑल जो भी कंप्यूटर के अंदर काम होता है वो सब कंट्रोल यूनिट करते हैं।
और ये कंट्रोल यूनिट और ALU और CU जो है ये CPU के पार्ट होते हैं। CPU मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, तो जैसे ह्यूमन बींग्स में ब्रेन होता है ऐसे ही CPU कंप्यूटर के अंदर होता है। CPU की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और इसके 3 पार्ट हमने पढ़ लिए। तो कौन से होते हैं? MU मेमोरी यूनिट, CU कंट्रोल यूनिट और ALU अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। इनका अपना अपना वर्किंग अलग अलग होती है। अब पढ़ेंगे इनपुट डिवाइस के बारे में। तो इनपुट डिवाइस से हमें क्या समझ आया? कंप्यूटर के अंदर जो डेटा डाला जाता है वो किसके थ्रू डाला जाता है? वो इनपुट डिवाइस के थ्रू डाला जाता है। तो इनपुट डिवाइस काम क्या करते हैं? जैसे यू नो वेरी वेल कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज को समझता है? कंप्यूटर ओनली मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करते हैं। मशीन लैंग्वेज में क्या होता है? मशीन लैंग्वेज में होता है 0-1 की फॉर्म में। तो जो कंप्यूटर के अंदर हम डेटा डालते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन डालते हैं, वो डालते हैं तो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में है। अब हम कंप्यूटर के अंदर 0-1 की फॉर्म में तो सब डेटा को नहीं डालते ना। जो भी हमें डालना है, जैसे कुछ भी कंप्यूटर के अंदर डेटा डालना है मुझे, तो वो किसकी फॉर्म में जाएगा? ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में जाएगा। तो जो इनपुट डिवाइस है वो क्या करेंगे? जो भी डेटा हम डालेंगे उसको कोलेक्ट करेगा, फिर उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? बाइनरी कोड में उसको बदल देगा, फिर उसको बदले हुए कोड को कंप्यूटर सिस्टम को देगा। मतलब जो भी हमने डेटा कंप्यूटर के अंदर डाला, जैसे यही डालते हैं 4+5 डाला, तो इसको पहले बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करेगा, फिर इसको सिस्टम जो कंप्यूटर सिस्टम है उसको प्रोवाइड करेगा। तो इनपुट डिवाइस क्या कर रहा है? बेसिकली जो भी डेटा ले रहा है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम कर रहा है और कंप्यूटर के अंदर डेटा डालने का काम कर रहा है। फिर इसके वो भी पूछे जाते हैं कि कौन कौन से उदाहरण हैं, तो इसको अच्छे से याद रखना। उदाहरण कौन से होते हैं इनपुट के? कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, पेन, स्कैनर, बारकोड रीडर, माइकर, पंच कार्ड रीडर आदि। तो ये इसके मोस्टली उदाहरण पूछे जाते हैं। तो ये सारे उदाहरण आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें से ऐसे दे दिया जाता है 4 दे देंगे, उसमें से और पूछेंगे कौन सा इनपुट डिवाइस है या आउटपुट। ये मोस्टली पेपरों में पूछे जाते हैं, तो इसको एक बार अच्छे से याद रखना। फिर है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट का मतलब क्या है? कंप्यूटर के अंदर जितना भी डेटा है उसको स्टोर करने का काम कौन करती है? मेमोरी यूनिट करती है। तो इसके डेटा प्रोसेस के लिए दिए गए डेटा और अनुदान, तो उनके परिणाम को जो भी मतलब बीच में जो रिजल्ट है उसको स्टोर करेगा, जो फाइनल रिजल्ट होगा उसको स्टोर करेगा। इन दोनों को स्टोर करने का काम कौन करता है? स्टोरेज यूनिट करती है। स्टोरेज यूनिट के भी काफ़ी पार्ट होते हैं, तो पहले देख लेते हैं प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी का मतलब क्या होता है? जो कंप्यूटर की इंस्ट्रक्शन जाएगी सबसे पहले किस मेमोरी के अंदर जाएगी? प्राइमरी मेमोरी के अंदर जाएगी। और प्राइमरी मेमोरी के अंदर जो डेटा होता है वो वोलेटाइल होता है। वोलेटाइल मतलब अस्थाई। अस्थाई का मतलब क्या होता है कि कंप्यूटर में डेटा वो तब तक रहेगा जब तक कंप्यूटर के अंदर पावर सप्लाई, मतलब जब तक कंप्यूटर के अंदर बिजली है तब तक वो डेटा रहेगा। जैसे ही स्विच ऑफ कर देते हैं हम कंप्यूटर को, टर्न ऑफ कर दिया, तो वहाँ से डेटा लॉस्ट हो जाएगा, डेटा चला जाएगा। तो ये होती है हमारी प्राइमरी मेमोरी। फिर होती है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में क्या है? डेटा परमानेंट स्टोर होता है। तो सेकेंडरी मेमोरी में डेटा कब जाता है? जब हम कंप्यूटर के अंदर किसी भी फाइल को सेव कर देते हैं, तो वो किसके अंदर चला जाता है? सेकेंडरी मेमोरी के अंदर वो जाके स्टोर हो जाता है। तो वो नॉन वोलेटाइल होता है, मतलब चाहे लाइट चली जाए तो हम कभी भी उसको निकालेंगे तो कंप्यूटर के अंदर ही वो डेटा मिलेगा हमें, तो उसको बोला जाता है सेकेंडरी मेमोरी, जो सेकेंडरी मेमोरी के अंदर स्टोर होते हैं। ठीक है। और मेमोरी का भी एक चैप्टर है अच्छे से, जो आपको पूरा डिटेल में मेमोरी पढ़ना है तो आप मेमोरी वाली भी वीडियो देख सकते हैं, मैं उनको भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वो भी वहाँ से अच्छे से आप मेमोरी का भी डेटा देख सकते हो। फिर है मेन मेमोरी। जो मेन मेमोरी है उसके 2 पार्ट होते हैं। एक होता है रैम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रैम और रोम की फुल फॉर्म पूछी जाती है। तो रैम और रोम किस मेमोरी के पार्ट है? मेन मेमोरी के। मेन मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं, मेन मेमोरी भी बोलते हैं। ठीक है। तो रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम की होती है रीड ओनली मेमोरी। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी ये क्या होती है? वोलेटाइल मेमोरी होती है, मतलब इसमें डेटा तब तक रहता है तब तक लाइट ऑन है, और लाइट जैसे ही स्विच ऑफ करेंगे, टर्न ऑफ करेंगे कंप्यूटर को, तो वहाँ से डेटा लॉस्ट हो जाएगा। रोम क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी। तो जिस टाइम पे विंडो बनती है तो कुछ बिल्ट इन फंक्शन रोम के अंदर डाल दिए जाते हैं, तो इसमें सिर्फ रीड कर सकते हो, उसमें कोई हम चेंज नहीं कर सकते, इसलिए रीड ओनली मेमोरी बोला जाता है। और ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, क्योंकि इसमें डेटा हमेशा के लिए स्टोर किया जाता है। जब कंप्यूटर ये बनाई जाती है रोम, उसी टाइम इसमें बिल्ट इन फंक्शन डाल दिए जाते हैं। जैसे टेन थीटा की वैल्यू क्या है वो इसके अंदर डाल दी गई है, पाई की वैल्यू क्या है वो इसके अंदर डाल दी गई है, तो वो रोम के अंदर सब स्टोर कर दिया जाता है। ठीक है, आपको ये समझ आ गया होगा। फिर सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी के एग्जांपल क्या क्या होते हैं? जैसे हार्ड डिस्क होगी, पेन ड्राइव होगी, CD, DVD, ये सब किस में आते हैं? सेकेंडरी डिवाइस के एग्जांपल होते हैं, सब सेकेंडरी में आते हैं।
फिर है रजिस्टर। रजिस्टर क्या होते हैं? रजिस्टर जो होते हैं सीपीयू के अंदर माइक्रो प्रोसेसर के साथ ये लगे होते हैं, तो ये कार्य को स्पीडली करने के लिए रजिस्टर इसके अंदर अपने आप लगे होते हैं। वैसे इसकी एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। ये सीपीयू या माइक्रो प्रोसेसर के साथ अत्यंत तीव्र गति वाली प्राथमिक मेमोरी है। इसे सीपीयू की कार्यकारी मेमोरी भी कहा जाता है। सीपीयू रजिस्टर में स्थित डाटा को ही प्रोसेस कर पाता है, अतः डाटा तथा अनुदेशों को प्रोसेसिंग से पहले रजिस्टर में स्थानांतरित किया जाता है। रजिस्टर मेमोरी का एक्सेस टाइप 1 से 2 नैनोसेकंड हो सकता है। मतलब इसमें क्या है कि जो भी प्रोसेस करने के लिए जो भी डेटा दिया जाता है रजिस्टर में दिया जाता है। अलग अलग टाइप के रजिस्टर होते हैं, जैसे एड्रेस रजिस्टर, ये आगे की बात है। थोड़ा बस इसमें ये समझ लो कि रजिस्टर एक मेमोरी होती है जो डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ की जाती है, और इसकी स्पीड जो होती है वो 1 से 2 नैनोसेकंड तक होती है। सीपीयू के साथ अटैच होती है। कैश मेमोरी, तो कैश मेमोरी को किस लिए यूज़ करते हैं? कैश मेमोरी को यूज़ करते हैं जब काफ़ी सारे मल्टीपल यूज़र काम करते हैं, तो जो बफरिंग होती है काफ़ी, मतलब कि सीपीयू आइडल न रहे, तो बीच में मेन मेमोरी और सीपीयू के बीच में जो मेमोरी यूज़ की जाती है तो वो होती है कैश मेमोरी। तो कैश मेमोरी का यूज़ किस लिए किया जाता है? डेटा को जल्दी एक्सेस करने के लिए, ज़्यादा तीव्रता से डेटा की गति के लिए कैश मेमोरी को यूज़ किया जाता है। तो कैश मेमोरी क्या करती है? काफ़ी फास्टली उसको डेटा को स्टोर करने का काम करती है, डायरेक्ट डेटा एक्सेस करती है, इसलिए ये ज़्यादा स्पीडली काम करती है। तो ये बफरिंग का काम करती है कैश मेमोरी और सीपीयू के बीच में। तो इसमें देख लेते हैं, और इसकी स्पीड भी काफ़ी सारी ज़्यादा होती है। तो इसका एक्सेस टाइम जो होता है वो 2 से लेकर 10 नैनोसेकंड तक होता है। फिर रैम के बारे में हमने पढ़ लिया। ये रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है और डेटा को स्टोर करती है। और सबसे पहले जो डेटा जाता है वो किसके अंदर जाता है? रैम के ही अंदर जाता है। तो रैम इसको स्टोर करने का काम करती है। रैम की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी इसकी फुल फॉर्म है। रोम एक वोलेटाइल होती है। तो ये मदरबोर्ड बनता है जब उसी टाइम पे सेमीकंडक्टर एक चिप लगाई जाती है जिसमें डेटा को पहले से ही स्टोर कर दिया जाता है। इसमें कुछ बिल्ट इन फंक्शन डाल दिए जाते हैं ताकि जब जरूरत पड़े तो उनको यूज़ कर सके, और इसमें राइट नहीं कर सकते, ये रीड ओनली होती है। फिर है CMOS चिप। ये भी एक कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर चिप होती है। इसका मतलब क्या होता है? देखो, जब हम जैसे हम कोई अपना पर्सनल कंप्यूटर है, तो ऐसा तो है नहीं कि हम हर रोज़ यूज़ करते हैं। तो जैसे हमने एक दिन यूज़ किया, फिर उसके बाद एक मंथ में उसको ऑन किया, तो आप देखोगे डेट और टाइम फिक्स, मतलब जो उस टाइम होता है वही शो करते हैं। तो वो आप देखो कि इतने दिन बंद होने के बाद भी कंप्यूटर दोबारा वही टाइम और करेक्ट दिखा रहा है। तो वो कौन टाइम को मेंटेन करने का काम करता है? तो वो CMOS चिप होती है। फिर है सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट तो हमने पढ़ी है। सिस्टम यूनिट में जितने भी कंप्यूटर का जो CPU हमें नज़र आता है उसके अंदर क्या क्या होता है, तो वो सिस्टम यूनिट में आएगा। तो किसी पर्सनल कंप्यूटर की सिस्टम यूनिट में मुख्य क्या होता है? हार्डवेयर होते हैं। सिस्टम यूनिट एक बॉक्स की तरह होता है। इनपुट और आउटपुट डिवाइस के अतिरिक्त कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर सिस्टम यूनिट में ही स्थित होते हैं। सिस्टम यूनिट में मुख्यतः पावर सप्लाई यूनिट, मदरबोर्ड, CPU, माइक्रो प्रोसेसर और मेन मेमोरी ऐसे पार्ट होते हैं। तो मदरबोर्ड क्या होती है? मदरबोर्ड एक बॉक्स की तरह होती है जिसपे सारे जितने भी सर्किट कंप्यूटर के हैं जो भी जुड़ने हैं वो किससे जुड़ते हैं? मदरबोर्ड से जुड़ते हैं। तो इसमें छोटे छोटे सर्किट्स लगे होते हैं और उनके थ्रू मतलब बस के थ्रू इनको जोड़ा जाता है सर्किट को। तो एक बार इसमें देख लेते हैं। मदरबोर्ड किसी कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड है। संपूर्ण कंप्यूटर मदरबोर्ड के इधर उधर घूमता है। मदरबोर्ड पर CPU, रोम, रैम, मेमोरी आदि उपकरण लगे होते हैं। कंप्यूटर के अन्य उपकरण जैसे इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, हार्ड डिस्क, CD ड्राइवर, साउंड कार्ड आदि सारे जितने भी मतलब कि स्लॉट होते हैं, जितने पोर्ट होते हैं, पोर्ट के थ्रू जो भी एक CPU से जुड़े होते हैं वो सब किस पे अटैच होते हैं? जाके मदरबोर्ड पे। तो इसमें बसेस होती है, बसेस के थ्रू डेटा चलता है। तो यहाँ पे कंप्यूटर बस दिखा रही है। तो कंप्यूटर बस क्या है? ऐसे तार बने होते हैं जो लंबी लंबी से एक वायर होगी, उनको बसेस बोला जाता है कंप्यूटर में। मदरबोर्ड पर बने सुचालक तारों के समूह को कंप्यूटर डेटा या संकेतों को कंप्यूटर सिस्टम के भीतर एक दूसरे स्थान तक ले जाता है, कंप्यूटर बस कहलाता है। CPU तथा कंप्यूटर सिस्टम के अन्य हार्डवेयर और पेरिफेरल डिवाइस। पेरिफेरल डिवाइस का मतलब क्या है? जिसको हम पोर्टेबल डिवाइस के थ्रू डालते हैं। जैसे पोर्ट लगे होते हैं, जैसे हमने माउस को पिन के थ्रू उसके साथ अटैच करते हैं, ऐसे ही कीबोर्ड को उसके साथ अटैच करते हैं। पीछे पिन बनी होती है तो उनको पेरिफेरल डिवाइस बोला जाता है। तो ये सब किसके थ्रू डेटा को ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं? बसेस के थ्रू। बस के थ्रू ये डेटा मतलब कि कहाँ जाना है, ये कहाँ प्रोसेस, जितना भी कंप्यूटर के अंदर डेटा ट्रैवल करता है, चलता है, वो बसेस के थ्रू चलता है।
तो ये सिस्टम बस मदरबोर्ड पर लगे उपकरणों के बीच डेटा और संकेतों को आदान प्रदान इंटरनल या सिस्टम बस करती है। इसमें डेटा ट्रांसफ़र की गति तीव्र होती है। सिस्टम बस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस। तो अब एक्सटर्नल बस, एक्सटर्नल तो ये इंटरनल कौन सी होती है, जो कंप्यूटर के अंदर बिल्ट इन लगी होती है। एक्सटर्नल जो पेरिफेरल डिवाइस लगाते हैं जैसे कीबोर्ड, माउस, जितने प्रिंटर, इन सबको अटैच करने के लिए जो बाहर से सप्लाई होती है तो उनको बोला जाता है एक्सटर्नल। तो ये यहाँ दिखा भी रखा कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, इनको जोड़ने के लिए। तो फिर है सीपीयू। तो सीपीयू की तो क्या होता है, सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन बोला जाता है और जो भी जितना भी काम होता है वो कंप्यूटर की सीपीयू के ही अंदर होता है। जैसे ह्यूमन बींग्स में सब काम कौन करता है, हमारा ब्रेन करता है, ऐसे कंप्यूटर के अंदर सीपीयू काम करता है। और इसके 3 पार्ट हम पढ़ ही चुके हैं, कौन से होते हैं, एएलयू, एमयू और सीयू, इसके 3 पार्ट होते हैं। और इसकी रीडिंग कर लेना। वैसे इसमें यही दे रखा है कि इसके कार्य देख लेते हैं। इसको जितने भी कार्य है उसको क्रम में करना है, मतलब कि ये आप लगाओ। जैसे आपने अभी तो एक सिस्टम यूज़ कर रहे हो, जब आप कंपनीज़ में यूज़ किए जाते हैं तो इसमें टास्क दिए जाते हैं कि पहले क्या काम करना है, पहले क्या, तो जो काम सबसे पहले हमने कमांड डाली है वही काम पहले करेगा, उसके बाद सेकंड काम करेगा। तो ये उस क्रम को मेंटेन करने का काम करते हैं। कंप्यूटर के विभिन्न उपकरणों को, जितने भी कंप्यूटर के उपकरण उसके साथ जुड़े होते हैं उनको कंट्रोल करने का काम करता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में कम्युनिकेशन करने का काम सीपीयू करता है। जितनी भी इनपुट आती है उन पे क्या प्रोसेस करनी है वो कौन काम करता है, सीपीयू करता है। तो सीपीयू के 3 पार्ट होते हैं, कंट्रोल यूनिट, एएलयू और एमयू। ये इसकी दिखा रखे हैं। अब कंट्रोल यूनिट जितने भी ओवरऑल कंप्यूटर के अंदर काम है कंट्रोल करने का ये काम करता है कि क्या इनपुट आई है, इनपुट के में क्या काम करना है, ये स्टोर करनी है या इस पे क्या प्रोसेस करनी है, वो सब कंट्रोल यूनिट देखते हैं। ये सब कंट्रोल यूनिट का काम है कि डेटा को कहाँ भेजना है। BIOS देख लेते हैं। ये होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। इसमें मदरबोर्ड जब बनाया जाता है तो इसमें चिप में बिल्ट इन कुछ फंक्शन डाल दिए जाते हैं। तो BIOS कब काम करता है, जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, जब बूटिंग टाइम पे कंप्यूटर काम करता है। जैसे ऑन किया तो कुछ बूटिंग समय लेता है ना हमारा कंप्यूटर, तो वो उस टाइम पे BIOS काम करता है। तो इसमें एक बार इसकी रीडिंग कर लेते हैं। जब कंप्यूटर ऑन किया जाता है तो सबसे पहले BIOS सॉफ्टवेयर चलता है। BIOS कंप्यूटर से जुड़े हार्डवेयर की जाँच करता है, जिसे पावर ऑन सेल्फ टेस्टिंग पोस्ट कहा जाता है। तो पोस्ट की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है कई बार। तो पावर ऑन सेल्फ टेस्टेड बूटिंग के टाइम पे की जाती है। तो ये काम किसके थ्रू होता है, BIOS के थ्रू होता है। बूट स्टेप लोडर प्रोग्रामर ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर की जांच कर इसे मुख्य मेमोरी में डालने का आदेश देता है। कंप्यूटर ऑन होते समय डिलीट बटन दबाने पर BIOS सेटअप खुलता है, जहां हम दिए गए विकल्पों के अनुसार BIOS में परिवर्तन कर सकते हैं। तो डेल की प्रेस करते हैं तो कुछ सेटअप खुल जाता है, तो वहाँ कुछ चेंज करना चाहते हैं तो हम चेंज कर सकते हैं। आउटपुट डिवाइस, तो आउटपुट डिवाइस क्या करते हैं, जैसे इनपुट पढ़ा हमने, इनपुट क्या करते हैं, ह्यूमन रीडेबल फॉर्म से डेटा को लेके किस में कन्वर्ट कर देते हैं, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आउटपुट क्या करता है, उल्टा करता है। तो ये क्या करता है, वहाँ से मशीन लैंग्वेज में इसको डेटा मिलता है, मशीन लैंग्वेज से ये किस में कन्वर्ट करता है, हम जिस लैंग्वेज को समझ सके, क्योंकि आउटपुट हमें दिखानी है ना, तो उसमें कन्वर्ट करने का काम करता है। तो देखते हैं, CPU से परिणाम प्राप्त करते हैं, प्राप्त परिणाम को मानव द्वारा समझे जाने वाले संकेतों में बदलता है। मतलब मशीन लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट कर देता है, ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में, हम जिसको पढ़ सके उसमें कन्वर्ट कर देता है। और फिर उसको मॉनिटर या जहाँ प्रिंट कराना है या उसको स्पीकर के थ्रू या कार्ड के थ्रू जिस पे भी वो आउटपुट दिखानी है उसके थ्रू ये आउटपुट को दिखा देते हैं। फिर CPU की गति प्रभावित करने वाले कारक। तो CPU की गति किस पे डिपेंड करती है, CPU कितनी प्रोसेस से काम करते हैं किस पे डिपेंड करता है। CPU या माइक्रो प्रोसेसर की कार्यक्षमता को एक सेकंड में संपादित किए जाने वाले अनुदेशों की संख्या के आधार पर मापा जाता है। CPU एक सेकंड में लाखों कार्य एक साथ कर सकता है। तो इसकी गति को मापने के लिए किसको यूज़ किया जाता है, MIPS। MIPS का मतलब होता है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, या बीप्स बिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में CPU की गति मापी जाती है। और CPU के सिस्टम क्लॉक, तो सिस्टम क्लॉक क्या करते हैं कि कंप्यूटर कितनी स्पीड से डेटा को कलेक्ट कर रहा है, कितनी स्पीड कंप्यूटर की है, तो वो क्लॉक इसका टाइम मापने के लिए इसको यूज़ करते हैं।
फिर रजिस्टर मेमोरी, ये वही है कि रजिस्टर मेमोरी के अंदर बने होते हैं तथा सीपीयू की कार्य जो वर्किंग मेमोरी कहलाती है, सीपीयू रजिस्टर में स्थित डेटा को ही प्रोसेस करता है। सीपीयू में रजिस्टर की संख्या तथा आकार जितना अधिक होगा, सीपीयू की प्रोसेसिंग की गति भी उतनी ही अधिक होगी। तो फिर ये शब्द वर्ड लेंथ, तो वर्ड लेंथ का मतलब आपने सुना होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम कितने का है, 32 का है या 64 का है, मतलब 64 का, तो इसका मतलब क्या है, सीपीयू 64 बिट डेटा प्रोसेस करेगा एक साथ। कैश मेमोरी पढ़ी चुके हैं। कैश मेमोरी क्या करता है, कंप्यूटर के डेटा को मतलब कि स्पीड अप करने के लिए कैश मेमोरी का यूज़ किया जाता है। ये कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको छोड़ देते हैं। तो अब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पे देखते हैं। तो आपको थ्योरी अच्छे से समझ आई होगी तो आप सब क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे। तो देखते हैं फर्स्ट क्या है, कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत। तो कंप्यूटर किस पे काम करता है, पहले इनपुट जाती है, फिर उस पर प्रोसेस होती है, फिर आउटपुट आती है। तो तीनों ही इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इनपुट देंगे, पहले इनपुट जाएगी, इनपुट के बाद फिर उस पर प्रोसेस होगी, प्रोसेस होने के बाद फिर वो आउटपुट बन जाएगा। तो ये तीनों प्रोसेस की जरूरत होती है, तो इन पद्धति पे कार्य करते हैं। तो इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, कंप्यूटर वह युक्ति है जो इनपुट के रूप में डेटा प्राप्त करता है, उसका विश्लेषण करता है तथा परिणाम को आउटपुट के रूप में देता है। अब है सीपीयू। सीपीयू का काम, मतलब सीपीयू के कौन कौन से टाइप होते हैं, मुख्य घटक पूछे तो हमने पढ़ा सीयू होता है, एएलयू होता है और एमयू होता है। ये तीनों इसके टाइप होते हैं। तो एक बार देख लेते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन क्या है, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, ये दोनों तो है ही, और प्राइमरी मेमोरी तो एमयू। तो इसके भी आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, कंप्यूटर का मस्तिष्क। तो हमने वे पढ़ा है, सीपीयू क्या होता है, कंप्यूटर का ब्रेन होता है। तो सीपीयू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं सीपीयू के कार्य। सीपीयू क्या कार्य करते हैं, सीपीयू के कार्य तो जितने भी कंप्यूटर के अंदर जो काम होता है वो सब सीपीयू तो करता है। इनपुट व आउटपुट डिवाइस को नियंत्रण करता है, करेक्ट है। डेटा को तत्कालीन रूप में स्टोर करता है, करेक्ट है। निर्देशों को पढ़ता है और आदेश देता है कि कहाँ भेजना है, ये भी करेक्ट है। तो इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। फिर इनमें से कौन सा उत्पाद पेटीएम ब्रांड नाम से लॉन्च किया, तो पेटीएम ब्रांड हमने ये पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था। और इसमें क्या होता है, ये माइक्रोचिप, जो माइक्रोचिप बनाई जाती है वो पेटीएम ब्रांड है या इंटेल है, ये सब इसको बनाने का काम करती है। एक AMD, ये सब कौन से होते हैं जो इसकी माइक्रो प्रोसेसर की चिप बनाने का काम करती है। तो इसका डी आंसर हो जाएगा, माइक्रो प्रोसेसर चिप बनाती है ये कंपनी। कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य, तो ALU की फुल फॉर्म पढ़ी है। ए का मतलब होता है अर्थमेटिक, एल का मतलब लॉजिक, यू का मतलब यूनिट। तो अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका बी आंसर करेक्ट है। फिर इनपुट का आउटपुट में रूपांतर किया जाता है। तो इनपुट से आउटपुट में कौन निरंतर करता है, तो ये सीपीयू करता है। तो इनपुट से आउटपुट में जो डेटा जाएगा, बीच में जो प्रोसेस होगी वो किसके अंदर होती है, सीपीयू के अंदर। तो इसमें सीपीयू इसका आंसर है ई, तो सीपीयू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहा जाता है, जो कंप्यूटर के अंदर डेटा जाता है तो इसको इनपुट बोलते हैं। एक बार देख भी लेते हैं ऑप्शन क्या है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो इनपुट इसका करेक्ट आंसर है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनपुट। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, सीपीयू का कौन सा भाग आंकलन करता है, निर्णय लेता है, मतलब सीपीयू का कंट्रोल करने का और उसको डिसीजन लेने का काम कौन सा करता है, तो वो कौन सा होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। तो ये वैसे तो ऑप्शन के हिसाब से तो ये यहाँ पे अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट आएगा। वैसे इसका आंसर कंट्रोल, क्योंकि निर्णय लेने का, डिसीजन लेने का काम तो कौन करता है, सीयू करता है। सीयू ऑप्शन में होता तो सीयू इसका करेक्ट आंसर होता, लेकिन अभी इसमें सिर्फ अर्थमेटिकल लॉजिकल दे रखा है तो इसलिए ये करेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अर्थमेटिक कंट्रोल यूनिट भी होता है तो ऑप्शन में, तो इसका करेक्ट आंसर कंट्रोल यूनिट होता है। ठीक है। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करते हैं, तो इन्फॉर्मेशन को किस में बदलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदलने का काम करता है तो उसे क्या कहते हैं, प्रोसेस। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोसेस, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट। तो कंप्यूटर का सबसे मेन, तो जैसे ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, ब्रेन। तो कंप्यूटर का ब्रेन कौन है, सीपीयू। तो इसका सीपीयू करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, सीपीयू का पूरा नाम, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका पूरा नाम होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सी इसका करेक्ट हो जाएगा।
कमांड को ले जाने वाली प्रक्रिया, कमांड को जो लेते हैं उसको फैचिंग बोलते हैं। जितनी भी कमांड होती है कंप्यूटर की लैंग्वेज में फैच बोलते हैं, तो इसका आंसर फैचिंग हो जाएगा। कंप्यूटर द्वारा दिया गया परिणाम है, तो परिणाम क्या होता है? आउटपुट बोलते हैं। परिणाम को हम क्या बोलते हैं? जो लास्ट में रिजल्ट आता है वो आउटपुट होती है। डेटा का जो रिजल्ट शो करेगा उसको आउटपुट बोलेंगे। सीपीयू के काम, सीपीयू तो सब काम है प्रोग्राम डेटा को अमल करना, करेक्ट डेटा जानकारी भावी प्रयोग हेतु स्टोर करना, डेटा और जानकारी प्रोसेस करना। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? प्रोग्रामिंग अनुदेशों पर अमल करना। तो इसका काम क्या? डेटा को कलेक्ट करना और उस पर प्रोसेस करना, ये इसका काम होता है। और भावी प्रयोग हेतु ये नहीं होगा, इसका ये ए और सी हो जाएगा। तो इसका आंसर है डी, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। कंप्यूटर के सभी लॉजिकल तथा अर्थमेटिकल काम कौन करता है? तो ये अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट करता है, एएलयू करता है। एएलयू नहीं दे रखा, तो ये किसका पार्ट होता है? कंट्रोल यूनिट का, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का। तो ये इसका करेक्ट हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में शामिल है, तो जो नॉर्मली कंप्यूटर का प्रोसेस होता है तो क्या होता है? पहले क्या होती है? इनपुट आएगी, इनपुट पे प्रोसेस होगी, प्रोसेस के बाद वो आउटपुट देगा। तो इसका ए ही करेक्ट हो जाएगा, ए इज़ द करेक्ट आंसर। मदरबोर्ड पर सीपीयू तथा मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जों को जोड़ता है। तो जितने भी कंप्यूटर के पे ये मदरबोर्ड पे जितने भी अलग डेटा जो जोड़ा जाता है वो किसके थ्रू जुड़ता है? तो वो सिस्टम बस के थ्रू जुड़ा होता है डेटा, सिस्टम बस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मदरबोर्ड, तो मदरबोर्ड क्या होता है? कंप्यूटर का सर्किट है जिसपे सारे पेरिफेरल डिवाइस लगे होते हैं। तो मदरबोर्ड है, कंप्यूटर को ऑन करते समय एक्सेस किया जाने वाला चिप, ये करेक्ट है। सर्किट बोर्ड जिसमें पेरिफेरल डिवाइस होते हैं, ये भी करेक्ट है। वही जो सीपीयू चिप है। सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप लगे होते हैं, ये सब करेक्ट है। तो इसमें मदरबोर्ड, सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप लगी होती है, तो इसका क्या हो जाएगा? ये सबसे करेक्ट आंसर इसका ये होगा। कंप्यूटर को ऑन करते समय एक्सेस करने के लिए तो BIOS यूज़ करते हैं, तो ये इसका रॉन्ग है। तो सर्किट बोर्ड जिसमें पेरिफेरल डिवाइस होते हैं, तो सर्किट बोर्ड जिसके थ्रू पेरिफेरल डिवाइस जोड़े जाते हैं वो मदरबोर्ड पे ही जोड़े जाते हैं। वही जो सीपीयू चिप है, सीपीयू चिप अलग होती है। तो इसका जो सबसे करेक्ट है तो उसका डी करेक्ट हो जाएगा। सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम घड़ी क्या काम करती है? तो ये काम करती है जो डेटा गया है उसको उसकी टाइमिंग मेंटेन करने का काम करती है। तो टाइमिंग से रिलेटेड, टाइमिंग डिवाइस जो कंप्यूटर के ऑपरेशन को स्क्रोल करते हुए इलेक्ट्रॉनिक पल्स पैदा करती है। तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। कंप्यूटर गति किस में मापी जाती है? तो कंप्यूटर की स्पीड किस में मापते हैं? तो ये कंप्यूटर जो सिस्टम क्लॉक है उसकी सेकंड में मिप्स में इस तरीके से मापी जाती है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। तो इसका क्या क्या आंसर आएगा? सेकंड इज़ द करेक्ट आंसर। मेगा हर्ट्ज इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें जो डेटा मापा जाता है वो मेगा हर्ट्ज ओके, सिस्टम क्लॉक में मेगा हर्ट्ज में डेटा को मापा जाता है। प्रश्न, कंप्यूटर के मदरबोर्ड में विभिन्न घटक इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिंग लाइनों को सेट से आपस में जुड़े होते हैं, इन लाइनों को क्या कहते हैं? तो इन लाइनों को क्या बोला जाता है? कनेक्टर बोला जाता है, कनेक्टर्स। इसका BIOS की फुल फॉर्म तो ये हमने पढ़ा ही है। इसकी फुल फॉर्म होती है क्या थी इसकी फुल फॉर्म? तो इसकी फुल फॉर्म थी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो सी इसका करेक्ट आंसर है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये किस टाइम चलता है? जब वोटिंग होती है उस टाइम पे ये काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो यहाँ तक थे ये क्वेश्चन। तो आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा। यदि आपको किसी टाइप की किसी भी प्रॉब्लम है इस चैप्टर में तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, तो मैं सोल्व करने की कोशिश करूँगी। तो आपको वीडियो यदि अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय।